हेलो गाइज, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। आज हम समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में हमारे साथ रफ और पेन उठा के बैठ जाएं और साथ में सॉल्व करें और आप लोग चैट से आप लोग उसका आंसर देते जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोग लगाएंगे इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टाइम एंड वर्क का आप लोग सभी लोग लगाएं और आंसर दें इसका। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो पर बताया था आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे ए काम को 10 दिन में करता है और बी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? बी करता 15 दिन में। तो यदि दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में समाप्त करें? तो मैंने बोला इसका डायरेक्टली आप लोग पहले काम निकालिए। काम क्या होगा? काम इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम आएगा 15 का टेबल पड़ी, 15 और 15 दूनी 30, तो 30 आपका काम आ गया, मतलब 30 मिनट काम हो दोस्तों। इनका आपका कैपेसिटी निकाल लीजिए। 10 दिन में 30 यूनिट होता है, एक दिन में कितना होगा? 10 3 30 3 यूनिट होगा। 15 दिन में 30 होता है, एक दिन में कितना होगा? 15 दूनी 30। तो यहाँ पर यदि दोनों मिल जाते तो काम कितना दिन में होगा? 5 यूनिट। यदि ए और बी मिल जाते तो काम दोनों जन काम कितने दिन में कितने यूनिट करेंगे? एक दिन में काम, एक दिन में काम 5 यूनिट करेंगे। तो हमको कितने यूनिट काम कराना है भाई? काम तो 30 यूनिट है। एक दिन का काम यदि 5 यूनिट है तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो 30/5 डिवाइड कर दिए। ये सब मैंने बता चुका, बहुत ही सिंपल सा था। 6 दिन इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सभी का आया होगा लगभग। तो ऐसे ही सिंपल सा है, या आपको काम पर फोकस करना। मतलब यदि हमको टाइम एंड वर्क में आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़े, यदि हमको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके पास काम की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए आप एलसीएम से लेके, एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वैल्यू आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पॉइंट में नहीं आए। हम काम को यदि एलसीएम ना लेंगे तो हो सकता है 15 से डिवाइड ना होती, तो आपको जो कैपेसिटी किस में आ जाती? पॉइंट में आ जाती। यदि पॉइंट में आ जाती आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम में 30 यूनिट आया, इनकी कैपेसिटी 3 2 आई, दोनों 3 2 5 5 6 का 30 आपका राइट आंसर। ठीक है, एक ये तरीका है। इसको यदि जल्दी सॉल्व करना, जल्दी भी कर सकते हैं अपन। देखिए, मैंने बताया था कि उनके काम का, यदि दो व्यक्ति काम करते हैं, यदि ए और बी काम करते हैं, ठीक है, तो इनके जो काम का अनुपात होता है, काम का अनुपात आता है 10, ये 10 दिन और 15 दिन, ये जो इनके दिनों का अनुपात आता है काम के। ठीक है, तो इनको जो दिनों का अनुपात आता है वो उनके कैपेसिटी, मतलब इनके जो दिनों का अनुपात को यदि मैं उल्टा कर दूं तो इनकी कैपेसिटी निकल आती है, इनकी क्षमता निकल आती। क्या निकल आती दोस्तों? क्षमता निकल आती। क्षमता होगी 15/10। क्षमता 15 इसको काट लीजिए आप, तो 5 3 15, 5 2 नहीं 10। तो इनकी जो क्षमता आई कितनी आई दोस्तों? 3/2। मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 3 30 यूनिट यहाँ से काम निकाल सकते हैं। या तो यहाँ से भी वही काम होगा, एक दिन में 2 करता है तो 15 दिन में कितना करेगा? 30। देखो काम तो सेम था, तो काम यहाँ से दोनों का बराबर आया। तो अब बोलो दोनों जन मिल जाए तो 3 2 5 यूनिट हो जाएंगे दोनों का, और 5 6 का 6 दिन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इसको सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा, इसे आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे, ये भी सिंपल सा है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तो उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? देखिए, एक व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक सिंगल मैन की बात की जाए तो काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह पुत्र के साथ मिल जाए तो काम को 3 दिन में समाप्त करता है। यदि वह पुत्र के साथ मिल जाए, अपने पुत्र के साथ वह व्यक्ति मिल जाए तो काम को 3 दिनों में समाप्त। मैंने बोला इसकी यदि इनकी क्षमता निकालो तो इनका उल्टा कर दो, क्षमता निकालो तो इनका उल्टा कर दो, तो यहाँ पास आपकी क्षमता आई, एक व्यक्ति की क्षमता 3 है, यदि व्यक्ति और पुत्र मिल जाते तो क्षमता 5 हो जाती, मतलब 3 2 5। व्यक्ति की 3 थी, पुत्र की 2 थी। ठीक है, ऐसा कर सकते। अगर मुझे तो काम तो निकालना पड़े, काम कितना निकला, तो ये देखो एक दिन में 3 यूनिट होता है तो 5 दिन में कितना होगा? 5 3 15 यूनिट होगा। कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पास काम आया 15 यूनिट। अब बोला व्यक्ति कितने दिन में करेगा? सॉरी, व्यक्ति नहीं दोस्तों, यहाँ पास पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? तो पुत्र की जो क्षमता आई कितनी आई दोस्तों? 2 यूनिट आई। तो यहाँ पास आपका 15 यूनिट टोटल वर्क आया, तो 2 यूनिट है तो 2 यूनिट के यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो आपका 7.5 दिन आ जाएगा। 7 से 1/2 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। सभी का आंसर आया होगा लगभग। ठीक है, जिनका भी आया बहुत बढ़िया, इसी तरह करते जाए। तो 7 से 1/2 ये तरीका था। ठीक है, अगर उस तरीके से भी करना चाहो तो उस तरीके से भी आ जाएगी। थोड़ा सा सिंपल मुझे लगता है तो मैंने बताया आपको, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे दोस्तों?
जैसे मैंने 5 दिन ये जो था आदमी था, और आदमी प्लस पुत्र कितने दिन, 3 दिन। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 से नहीं डिवाइड हुआ, 5 दूनी 10, 3 से नहीं डिवाइड हुआ, 5 3 15, 3 से डिवाइड, 15 यूनिट आपका एलसीएम हो गया। तो 5 3 15, 3 5 15, ठीक है, यहाँ पर ये समझा। तो आदमी की क्षमता कितनी आई, 3 यूनिट है, और आदमी प्लस पुत्र की क्षमता आई 5 है। तो 5 मतलब 3 + 2 मिलके बनी, तो 3 तो आदमी की होगी, तो 2 किसकी थी, 2 थी पुत्र की। तो काम आपका 15 है, तो 2/15/2 कर देंगे, आपको वही 7.5 दिन इसमें भी आ गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये सभी लोग लगाएंगे। ये मेथड केवल 2 आदमी में अप्लाई होगा, ठीक है, 3 आदमी में नहीं लगाना इस तरह। 3 आदमी में थोड़ा सा दूसरा तरीका है, लेकिन वो और कठिन हो जाता, तो आप इसी से करिए, ठीक है। 3 आदमी में नहीं लगाना है। 3 आदमी क्या है, इसमें सिंपल है, ए बी सी 6 4 तथा 12 घंटे। ए का 6 है, और बी का 4 है, और सी का 12 घंटे, 6 4 12, ठीक है। तीनों मिलकर काम को, यहाँ पर वही वाला तरीका, ये ज़्यादा बेस्ट है, उससे करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। 6 4 12, तो यहाँ पर एलसीएम लो, 12 एकम 12, 6 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो आपका 12 ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सब एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बड़ी संख्या आप चुनिए, उस संख्या को आप पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। जैसे पहाड़ा है टेबल जो भी आप, ठीक है, तो उसको करिए। जैसे 12 एकम 12 किए तो 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, ठीक है। 12 दूनी 24, 4 से डिवाइड है 6 से, तो 24 भी हो सकता है। देखो एलसी जो आपका काम है, ना कि एलसीएम, एलसीएम भी हो सकता है। 24 भी लेते तो यहाँ 24 भी सही आता, लेकिन ये ऐसी वैल्यू लो कि जिनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 एकम 12, ये आगे इनकी क्षमता आई। तो बोला तीनों, यदि तीनों लोग मिल जाए तो काम कितने, यदि तीनों लोग मिल जाते तो ये काम हो जाता 3 2 5 1, 6 यूनिट काम करते। तो तीनों लोग 6 यूनिट एक दिन में करते, सॉरी 1 घंटे में करते, तो 12 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाता, 6 दूनी 12, 2 घंटे लग जाते। इसका राइट आंसर 2 घंटे, ठीक है दोस्तों। सभी ने लगाया होगा, सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी हमें सिंपल करा रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी सिंपल तरीके, जो बच्चे अभी नए हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को सीख पाए, जो लगा चुके हैं, तो धीरे धीरे हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है। बोला जा रहा है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर काम को 3 दिन में करते हैं। यदि पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिल जाए तो काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, ठीक है। और एक पुरुष अकेले से 6 दिन में करता है। यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष से 6 दिन में करता है, ठीक है। और एक लड़का इसे 18 दिन में करता है। लड़के की बात की जाए तो इसको 18 दिन में करता है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, यहाँ पर एक एक की बात की जा रही है। जब भी 2 2 3 3 करके, वो अलग टाइप का क्वेश्चन, उसको भी बताएंगे, ठीक है। अभी सिंपल, ये सिंपल वाले समझिए जिसमें एक एक कैंडिडेट है। तो एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। तो यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में करते, तो एक स्त्री मतलब स्त्री का निकालना है। तो पहले हम इसका पूरी क्षमताएं निकाले। क्षमताएं क्या, 18 का टेबल पढ़े, ठीक है, 18 का। तो 18 दूनी 18 कम 6 से, ये तो डायरेक्टली 18 ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 3 छंग 18, 6 3 18, 18 कम 18, ये आपका काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़की की, लड़का जो है, एल से लड़का मतलब 1 यूनिट आया। पी से किसको बोला है, हाँ, पी से पुरुष है, पुरुष का 3 आया। यदि तीनों का 6 आया है, मतलब देखा जाए इन दोनों मिल जाए तो इनका 4 बैठ रहा है। तो 4 बैठ रहा है, तो 4 2 6, मतलब 2 किसका एक्स्ट्रा है, 2 आपका एक स्त्री का है। किसका दोस्तों, स्त्री का है, 2 यूनिट वाला। तो 2 यूनिट स्त्री का है, तो पूरा काम लगाने में 2 का डिवाइड करो, 2 9 18 ना, 9 दिन लेंगे, कितना, 9 दिन इसका राइट आंसर, ठीक है। सभी का आया होगा, बहुत बढ़िया। सभी लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और कंटिन्यू बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। ये बोला जा रहा है कि एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी एक कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका ये पूछा गया। तो मैंने बताया, कभी भी आपकी बात की जाए, यदि देखो मैं बताता हूँ, जैसे कार, मुझे बोला मैं एक कार का 1/2 भाग, मैं कार का 1/2 भाग कितने दिन में करता हूँ, 9 दिन में करता हूँ। मैं कार का पूरा कार नहीं, कार का आधा भाग 9 दिन में करता हूँ।
कार का आधा भाग 9 दिन में करता तो पूरा कार कितने दिन में करूँगा? तो भाई मैं 1/2 कार 9 दिन में करा तो पूरा कार कितने दिन में होगा? पूरा कार होगा 9 सही 2/1, इसका उल्टा हो जा रहा था 9 दूनी 18 दिन में। यदि मैं कहता मैं कार का 1/3 भाग, कार का 1/3 भाग 6 दिन में करता हूँ तो पूरा कार कितने दिन में करूँगा? तो 6 दिन। तो यहाँ पास कार बराबर आ जाएगा 6 × 3/1, 6 × 3 = 18, मतलब आपको उल्टा करके गुणा करा देना। तो जैसे इस क्वेश्चन में है ना, जैसे इस क्वेश्चन बोला है तो 1/2 भाग 1/2 भाग तो इसका हो जाएगा 1/2 भाग उल्टा कर दो, आधा भाग 5 दिन में होता तो पूरा कितना होगा? 10 दिन में होगा। तो ये तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, ठीक है। बी बोल रहा है, बी कर रहा है, बी 3/5 भाग 9 दिन में करा, 3/5 भाग 9 दिन में करा तो पूरा कार्य करेगा 5/3 मल्टीप्लाई करा, 3 × 9 और 5 × 15, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से 15 दिन आ गया इसका। सी का है आपका, सी का है 2/3 भाग 8 दिन में है तो पूरा काम कितना होगा? 3/2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12 दिन। अब डायरेक्टली इनका निकाल लिए तो सिंपल हो गया। यहाँ पास एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 15 से नहीं कटा, 15 दूनी 30 से नहीं, 30 दूनी 60 से सब कटेंगे, 60 ले लेते हैं। 10 छक्का 60 और 15 चक्को 60 और 12 पंचे 60, तो यहाँ पर सबसे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को मिलकर बोला, तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में? तो 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, तो तीनों का 15 यूनिट आ रहा है तो 15 चक्को 60, 4 दिन में आपका काम को समाप्त कर दिया। यदि तीनों मिल जाए तो 4 दिन काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो यहाँ पर यदि आपसे पूछता कि भैया, यदि आपसे पूछता कि एक इनका आधा काम कितने दिन में होगा, तो आधा काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा। ये पूछता नहीं, मतलब अगर पूछा आधा काम कितने दिन में, तो आधा काम 1/2 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, लिखिएगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे, बहुत ही बढ़िया, जल्दी करिए। बोला जा रहा है एक ही कार क्षमता 20 से दुगनी, एक ही कार क्षमता 20 से दुगनी। भाई एक ही कार क्षमता की बात, यहाँ तो डायरेक्ट करनी चाहिए 20 से दुगनी। ए और बी 2 कैंडिडेट, तो बोला एक की जो कार क्षमता 20 से दुगनी, यदि बी की 1 होती तो ए की कितनी हो जाती? 2। दुगनी तो है, दुगनी कर दिया भाई, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार को 14 दिन में समाप्त करते। बोलो दोनों अगर यदि मिल जाए कार को 14 दिन में समाप्त करते, दोनों ने मिलकर कार को 14 दिन में समाप्त करते। मुझे पता है दोनों लोग मिल जाए तो 3 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम करें तो 14 दिन में समाप्त करते, तो 14 × 3 = 42 यूनिट काम को कंप्लीट कर, 42 यूनिट काम होगा। इनका काम कितना निकला? ये काम निकला 42 यूनिट, मतलब इनका काम का टारगेट 42 यूनिट का है। तो ए अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो ए तो 2 है, तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो ए का निकल आएगा कितना? 21 दिन। ये तो सिंपल था, ठीक है। तो 21st डे जो होगा इससे ए को कंप्लीट देखो, सिंपल था कि दोनों मिलकर कार को 14 दिन में समाप्त करते हैं। हमको पता है 2/1, इनके 1 दिन का 2 है और इसका 1 दिन का 1 है, तो दोनों मिलकर 3 करेंगे तो 14 × 3 = 42 यूनिट, ठीक है। तो 42 यूनिट काम आया टोटल, तो 2 यूनिट इनका 1 दिन का है, तो 42 को काम करने में 21 दिन लगा देंगे, आधा कर देना सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है, यदि बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेले इस काम को। ये फिर वही वाली बात कर दी है, कुछ नहीं है। बोला है बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है। ए से 50% अधिक मतलब देखा जाए तो यदि ए का 100 होता तो बी का 150 होता, 50% ज़्यादा। तो यहाँ से आप काट लो, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 5 × 15, मतलब 2/3 का रेशियो बना क्षमता का। अब बोल रहा है ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है, तो ए काम को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दूनी 18 यूनिट काम है इनका, 18 यूनिट काम है। तो बोल रहा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में? तो बी को 3 यूनिट, 3 का डिवाइड करो, 3 × 6 = 18, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ये तो एक तो ये तरीका हुआ। यदि आपको चाहते तो एक तो और तरीका, जैसे हमको पता है इनकी कार का क्षमता का अनुपात 2/3 है, तो इनके दिन का अनुपात क्या होगा? 3/2। मैंने बोला ना, दिन का अनुपात को उल्टा करने में कार का अनुपात 3/2 आया, तो 3/2 आया, तो हमको पता है इसका 3 = 9 दिन है, तो 3 यूनिट बराबर ना है तो 1 का बराबर कितना आएगा? 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा पड़े, ठीक है। सभी का आया होगा 6 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा, सभी लोग करेंगे।
ये सिंपल सा उसी तरह आया है बिल्कुल, ठीक है। इसमें फिर से बोला कि एक किसी कार्य को 2/5 भाग, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग मतलब 5/2 कर लो, उल्टा करने को बोला है, ठीक है। तो आपका कितना है दोस्तों, 25 आया। यहाँ पास कितना है, 25 आया, ठीक है। 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो 3/1 कर लो तो 15 आया यहाँ से बी का। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर बात की जा रही है, तो ये आपका ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा 25 3 75, तो 25 3 75, 15 15 75, 5 3 8, 8 का डिवाइड कर देंगे इससे, तो 75/8 डेज इसका राइट है, ठीक है। इसको कर लो ना, यहाँ से आप 8 नाम 72, 72 3 75, 9 सही 3/8, इसका राइट आंसर सभी का आया होगा। ये तो सिंपल था, ठीक है। ये सिंपल जो क्वेश्चन है सभी लोग का आ रहा है, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा तो टेंशन ना ले, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, वीडियो को फिर से अगेन मतलब उसको पीछे करके देखें, जो ना समझ में आया क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो जरूर उस चीज़ को बनने लगेगा, ठीक है। थोड़ा समय जरूर लगता है, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तब जब आप बार बार उस चीज़ को प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में बदलाव है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन सिंपल, ज़्यादा डरने की बात नहीं। जैसे a+b का मान दिया है, बोला a+b काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। देन बोला है b+c, बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है। b+c 24 दिन में करता है, सभी लोग लगाएंगे, मेरे से पहले लगा के दिखाएं सभी लोग। c+a काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पास एलसीएम ले लीजिए इनका, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 36 से नहीं डिवाइड हो रहा, 18 से डिवाइड हो, 36 नहीं, 36 दूनी 72, 72 से तो सब डिवाइड हो जाएंगे, 72 आपका है, ठीक है। 18 चौक 72, 24 3 72 और 36 दूनी 32, इसका आपका ये आया, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो 4 3 7 आया, तो a+b का आया, b+c का आया और c+a का। लेकिन यहाँ पास पूछा है a+b+c का मान, यहाँ पर देखो डबल चीज़ें काउंट हो रही, डबल चीज़ें काउंट हो रही। a 2 बार आया है, b 2 बार आया है और c 2 बार आया है, समझ आ रहा। तो मैं ये नहीं लिख सकता इनको सभी को जोड़ लो, a+b+c, ये सब 2 बार आए तो 2 यहाँ से कॉमन निकाले, भाई इनको जोड़ूंगा तो सब में 2 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार a 2 बार b 2 बार b ऐसे, ठीक है। इनको जोड़ने पर इनका जो अनुपात जोड़ लूँ तो 4 3 7 2 9, इनका अनुपात 9/9 आया। तो बोला यदि तीनों का अनुपात निकालना जरूरी है, तीनों का, भाई यदि मुझे तीनों के कब कितने दिन में काम होगा, तो मैं बोला किसी का भी यदि काम निकालना है, कितने दिन में उसको काम को कंप्लीट करते हैं, तो उनका एक दिन का काम आपको निकालना ही पड़ेगा। यदि आपने एक दिन का काम नहीं निकाला तो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो एक दिन का काम जरूरी है। तो एक दिन का काम भाई होगा 9/2, 9/2 यूनिट होगा एक दिन का काम, ठीक है। मैंने फिर समझाया, देखो क्या है कि जो है 2a है, 2b है, 2c है, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, है ना। तो a+b+c 9/2, ठीक है। अब कितने दिन में होगा, तो 72 से डिवाइड करो, तो 72 डिवाइड करके 9/2 को, तो 9 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन आए। तो सिंपल सा था, 16 डेज सभी का आया होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर 16 डेज का है, ठीक है। यदि ऑप्शन नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, इसका 16 डेज राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग लगाएं जल्दी से जल्द। इसमें भले सी का अकेला काम दिया है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं, बड़ी सिंपल से। देखिए सभी लोग लगाएं, a+b का काम जो है आपका 8 दिन में करता है, a+b 8 दिन में करता है, b+c देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। b+c आपका 12 दिन में करता है, देन c+a आपका कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। देखिए एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम आप ले, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा किससे डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं 120 ले लूँ, 120 सही है आपके लिए, ठीक है। 120 यहाँ से आपका 8 1 8 8 15 8 120, 12 10 में 120, 15 8, ये आपका क्या है दोस्तों, एलसीएम है, ठीक है। सॉरी इनकी क्षमता निकल आई 15 10 8, इनकी क्षमता निकल। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पर सी का काम निकालो, सी का काम। अब मुझे पहले तीनों का काम तो नहीं, तीनों का क्षमता तो निकाल लूँ। यदि मुझे सी का काम निकालना तो एक दिन का काम निकालना। मैंने बोला किसी का भी काम निकालना हो तो उनका एक दिन का यूनिट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो पहले हम यही देखो इसमें डबल ए डबल बी डबल सी, तो इस प्रकार मैंने इसको कर लिया। ये देखो 15 10 25 25 8 33 आया, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 33/2। अब यहाँ पर c का मान निकालना है, तो c का निकालना है दोस्तों। यदि मैं a प्लस बी का मान रख दूँ तो c का निकालेगा, तो a प्लस बी का मान कितना दिया 15 दिया है, तो 15 यहाँ रखता हूँ, 15 प्लस सी बराबर 33/2। तो यहाँ 15 को माइनस कर लो वहाँ जाके, /2 माइनस 15, तो 15 दूनी 30, 3/2 आया। इसकी क्षमता कितनी है 3/2 यूनिट, तो डिवाइड कर लो 3/2 को, 2 पर चला जाएगा, 3 चौको 12, 40 दूनी 80, तो 80 डेज लगेंगे इसको समाप्त करने में, 80 दिन। सभी का आया होगा लगभग। चलिए आज हमने 10 क्वेश्चन की टारगेट था हमारा, 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको सभी को अच्छा लगा आज का वीडियो, तो फिर देरी किस बात की, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए सभी लोग। ठीक है, और मैं नेक्स्ट डे भी आऊँगा इसी तरह 10 सवाल आपके लिए टाइम एंड वर्क के लिए आऊँगा, इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।